DigiDan Mela is going on in Vigyan Bhavan. Union Finance Minister Arun Jaitley and Union IT Minister Ravi Shankar Prasad are present there. We'll take you live. माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी का स्वागत करना चाहते हैं। माननीय डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, उपाध्यक्ष नीति आयोग, और उसके बाद माननीय श्री पीपी चौधरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून और न्याय राज्य मंत्री, श्री अमिताभ कांत, सीईओ नीति आयोग, हमारे विशेष अतिथिगण दीपा मलिक, पैरा ओलंपिक्स 2016 शॉट पुट में सिल्वर मेडल विनर, श्री गौतम गंभीर, मशहूर क्रिकेटर, कैबिनेट सेक्रेटरी श्री पी.के. सिन्हा, अतिथि देवो भव के संस्कार को हम निभा रहे हैं। सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी श्रीमती अरुणा सुंदरराजन, श्री एम कुट्टी, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली, श्री नरेश कुमार, चेयरमैन न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, श्री ए.पी. होता, MD and CEO, National Payments Corporation of India. सभी मंत्रालयों के साथ समन्वय बनाकर इस राष्ट्रव्यापी अभियान की कमान नीति आयोग ने संभाली है। हम नीति आयोग के CEO श्री अमिताभ कांत से निवेदन करते हैं कि कृपया सभी के स्वागत में अपने विचार व्यक्त करें। माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, माननीय न्याय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय MOS श्री पी.पी. चौधरी जी, माननीय कैबिनेट सचिव श्री पी.के. सिन्हा जी, हमारे बीच पैरा ओलंपियन दीपा मलिक आई हैं, उनको मैं स्वागत करता हूं, और हमारे बहुत ही आकर्षक क्रिकेटर श्री गौतम गंभीर जी का मैं स्वागत करता हूं, और हमारे वाइस चेयरमैन नीति आयोग जिन्होंने इस कार्यक्रम को लीड किया है, मैं उनका स्वागत करता हूं। माननीय चीफ सेक्रेटरी दिल्ली श्री एम कुट्टी जी, प्रेसिडेंट NDMC श्री नरेश कुमार, और मेरे सहयोगी श्रीमती अरुणा सुंदरराज जो सेक्रेटरी IT हैं, और NPCI के CEO श्री होता जी। भाइयों और बहनों, आज क्रिसमस का पर्व है और मैं भारत सरकार की तरफ से आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 2.5 वर्ष में भ्रष्टाचार एवं कालाधन के खिलाफ भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। पहले जनधन अकाउंट्स, आधार,
भारत एक अकेला देश है जहां 1 बिलियन बायोमेट्रिक हैं, 1 बिलियन मोबाइल हैं। सबको फिर रुपे कार्ड का एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। 1000 और 500 रुपए के नोट को बंद करने संबंधित निर्णय भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल करेंसी के माध्यम से, डिजिटल से डिजी धन की दिशा में ऑनलाइन पेमेंट हो, ई वॉलेट हो, यूनिफाइड पेमेंट सर्विस इंटरफेस हो, यूएसएसडी हो, डेबिट कार्ड हो, ऐसे कई वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। अफ्रीका में कीनिया जैसे विकासशील देश ने ऐसा करके दिखाया है। भारत जैसा देश जिसकी करीब 70% जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम है, भारत जो पूरी दुनिया में आईटी के नाम से जाना जाता है, भारत जिसके करोड़ों करोड़ गरीब व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट देने में माहिर हैं, ऐसे देश के सभी नागरिक अगर संकल्प करें तो देखते ही देखते अरबों खरबों के नोटों के नीचे दबा हुआ देश का अर्थतंत्र उससे बाहर निकलकर विकास की एक नई खुशबू और ताजगी के साथ आगे बढ़ सकता है। इस सपना को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ई पेमेंट को बढ़ावा दिया है। ई वॉलेट और मोबाइल बैंकिंग के प्रचलन को बढ़ाना, डिजिटल से समाज को डिजी धन की ओर ले जाना अपरिहार्य हो गया है। 1000 और 500 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण के पश्चात डिजिटल पेमेंट में काफी वृद्धि हुई है। करीब 300 से 350% वृद्धि हुई है। ये आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का प्रचलन समाज के हर वर्ग में फैले। इसीलिए आज ये लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना, जिसमें हर रोज करीब 15,000 विनर्स डिक्लेयर किए जाएंगे और सबको 1,000 रुपए मिलेगा, और हर हफ्ते 1 लाख के अवार्ड्स लकी ग्राहक योजना में मिलेंगे और 50,000 के डिजी ध्यान व्यापार योजना में मिलेंगे। और अप्रैल 14 को जो अंबेडकर जयंती दिवस है, और यह स्कीम क्रिसमस के दिवस शुरू हो रही है और अंबेडकर जयंती दिवस पर समाप्त होगी, उस दिन 1 करोड़ के अवार्ड्स लकी ड्रॉ में दिए जाएंगे। आज इन दोनों योजना का पहला लकी ड्रॉ है और मैं इस अवसर पर हमारे वित्त मंत्री जी ने जिन्होंने इस कार्यक्रम में लीडरशिप ली है, जिन्होंने कई इंसेंटिव प्रोग्राम्स अनाउंस किए हैं और जिन्होंने ये डिजिटल पेमेंट मूवमेंट को बढ़ावा दिया है, उनका मैं आप सबकी तरफ से स्वागत करता हूं। हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जगह जगह डिजिटल पेमेंट के लिए एक मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं, एक मास मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं और जगह जगह इसके ब्रांड एम्बेसडर के लिए की तरह काम कर रहे हैं। मैं उनका आप सबकी तरफ से स्वागत करता हूं। हमारे नीति आयोग की लीडरशिप संभाली हुई है हमारे वाइस चेयरमैन श्री अरविंद पानागरिया जी ने, जो कि दुनिया के बहुत माने हुए इकोनॉमिस्ट हैं। मैं उनका खास स्वागत करता हूं। ये हमारी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, हमारे ऑफिसर्स लोगों की तरफ से इस सबको, सारे स्कीम को इकट्ठा किया है, सारी स्कीम में लीडरशिप दी है हमारे कैबिनेट सचिव श्री पीके सिन्हा जी ने, और सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा किया है, तो मैं उनका खास स्वागत आज करता हूं। आज के प्रोग्राम में हमारे 2 बड़े ही खास स्पेशल गेस्ट हैं। एक तो हमारी पैरा ओलंपियन दीपा मलिक जी, जो कि बहुत ही, मैंने कुछ दिन पहले इनको आईआईटी दिल्ली में सुना था और बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनको सुन के मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूं, तो पहले मैं इनका स्वागत करता हूं।
और हमारे बीच में आज बहुत ही एक आकर्षक क्रिकेटर हैं जिन्होंने सबका दिल जीता है, गौतम गंभीर जी। इनका मैं सबकी तरफ से स्वागत करता हूं। इस अवसर पर पहले मैं इनका स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में आज बहुत ही एक आकर्षक क्रिकेटर हैं जिन्होंने सबका दिल जीता है, गौतम गंभीर जी। इनका मैं सबकी तरफ से स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं चीफ सेक्रेटरी दिल्ली श्री MM कुट्टी जी का और NDMC के प्रेसिडेंट श्री नरेश कुमार जी का भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे 2 को-ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने लीडरशिप दिखाई और जिन्होंने सारे कार्यक्रम को आगे ले गए हैं। एक तो हमारी सचिव IT श्रीमती अरुणा सुंदरराजन और दूसरा NPCI के CEO श्री होता जी। मैं इन दोनों जनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विज्ञान भवन में कई कार्यक्रम पहले हो चुके हैं और बहुत ज्यादा कई सारे औद्योगिक कार्यक्रम हो चुके हैं, पर आज के ये डिजिटल पेमेंट कार्यक्रम में एक बहुत ही खास एनर्जी है, बहुत ही खास डायनामिज्म है। ऐसी एनर्जी विज्ञान भवन में पहले कभी नहीं देखी गई है। और ना केवल ये मेन हॉल भरा है बल्कि हमारे सारे 6 हॉल भरे हैं और खटाखट भरे हुए हैं, ऐसे भरे हुए हैं कि कहीं किसी को बैठने की जगह नहीं मिल रही है। तो हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट करके कई लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप घर जाके अच्छी तरह टेलीविजन में कार्यक्रम देखिए। और ये दिखाता है कि डिजिटल पेमेंट का जो मूवमेंट है ये एक मास मूवमेंट में बन गया है और सब लोग अब या तो UPI उपयोग कर रहे हैं या USSD उपयोग कर रहे हैं गांव में, या वॉलेट्स उपयोग कर रहे हैं, या डेबिट क्रेडिट कार्ड उपयोग कर रहे हैं। और अभी हाल में तो सब लोग अब आधार, एक अपना अंगूठा उपयोग करके आधार पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं आज का जो वातावरण है पूरा एक डिजिटल मेला का वातावरण है। ये एक औद्योगिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक डिजिटल मेला का वातावरण है। तो इस अवसर पर मैं भारत सरकार की तरफ से आप सबको बहुत 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 स्वागत करता हूं। धन्यवाद श्री अमिताभ कांत। इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों को देखकर इस बात की उत्सुकताएं हैं, कई सारे सवाल हैं। नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत एक 10 मिनट की फिल्म में आपके इन्हीं सभी सवालों के सारे जवाब मौजूद हैं। आइए मिलकर देखते हैं। चाचा ये पैंट्स ऑर्डर करवानी है। 2 घंटे बाद। अभी बैंक जा रहा हूँ, तेरी चाची को पैसे भेजने हैं ना। अरे पर आपका बैंक तो आपके हाथ में है। कहाँ? ये मोबाइल को बैंक कहता है पागल। अरे मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं इसे। देखो ये *99# डायल करो, ये ऑप्शन चुनो और हो गया। क्या? चाची को पैसा ट्रांसफर। सरला देवी के खाते में पैसा जमा। हाँ सरला। लकी ग्राहक योजना से बिना नकद के भुगतान करें और हर रोज 15,000 ग्राहक जीत सकते हैं 1,000 के इनाम और 1 करोड़ तक के मेगा इनाम भी। डिजी धन व्यापार योजना, डिजिटल भुगतान लेने पर हर हफ्ते जीतो 50,000 तक के इनाम और 50 लाख तक के मेगा इनाम भी। चाचा ऐसे तो भूल गया। ये रहा बैंक, निकालो और दे दो, मुझे भी तो इनाम जीतना है। तो अब से कैशलेस भुगतान करो और जीतो इनाम लाखों के। ये 9 और ये पूरे 10 कितना हुआ महीने का? भाभी जी 500। मोनू मेरा पर्स दे। लो मोनू पर्स ही तो है, पैसे निकालो और दे दो। है? हाँ हाँ। अच्छा तो फिर तू ही दे दे। अरे देखो फोन में ई-वॉलेट डाउनलोड करो, अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से लिंक करो और पैसे भेज दो चाचा को। जी हाँ, अब भारत सरकार दे रही है कैशलेस ट्रांजैक्शंस को विशेष प्रोत्साहन। आज ही अपने मोबाइल में ई-वॉलेट डाउनलोड करें। अरे चाचा अपना बटुआ तो लेते जाओ। मेरा मोबाइल, मेरा बैंक, मेरा बटुआ। भैया राजनगर चलोगे? बैठो। पर कैश नहीं है मेरे पास। भाई साहब दिमाग तो है ना, चलो निकलो। अरे मोबाइल है ना, भेज दूंगा पैसे मोबाइल से। मोबाइल से? ऑटो के 100 रुपए? ओ भाई साहब क्यों सुबह सुबह मेरा मीटर डाउन कर रहे? अरे देखो भैया मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं इसे। एक सेकंड
पहले किसी भी बैंक का यूपीआई ऐप डाउनलोड करना है और फिर यूपीआई पिन सेट करते ही लो हो गया। ऐसे पेमेंट लेने से आप लाखों के इनाम भी जीत सकते हो। लकी ग्राहक योजना से बिना नकद के भुगतान करें और हर रोज 15,000 ग्राहक जीत सकते हैं 1,000 के इनाम और 1 करोड़ तक के मेगा इनाम भी। डिजी धन व्यापार योजना, डिजिटल भुगतान लेने पर हर हफ्ते जीतो 50,000 तक के इनाम और 50 लाख तक के मेगा इनाम भी। भाई साहब, राजनगर नहीं जाना क्या? मुझे भी तो इनाम जीतना है। तो हमसे कैशलेस भुगतान करो और जीतो इनाम लाखों के। पापा, मम्मी ने चीनी भी बोली थी। अच्छा, 1 किलो चीनी भी। हाँ, आपके हुए 750। ए भगवान, पैसे डालना तो भूल ही गए। पापा, मेरे पास है पैसे। चलो अच्छा है। पर बैंक में मजाक उड़ा रहा है मेरा बाहर वालों के सामने। पापा चिल। भैया आप कार्ड लेते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये कार्ड स्वाइप किया, ये पिन डाला और हो गया। ऐसे पे करने पर आप लाखों के इनाम भी जीत सकते हैं, समझे पापा? चलो। लकी ग्राहक योजना से बिना नकद के भुगतान करें और हर रोज 15,000 ग्राहक जीत सकते हैं 1,000 के इनाम और 1 करोड़ तक के मेगा इनाम भी। डिजी धन व्यापार योजना, डिजिटल भुगतान लेने पर हर हफ्ते जीतो 50,000 तक के इनाम और 50 लाख तक के मेगा इनाम भी। पापा, मम्मी ने चाय पत्ती भी बोली थी। तू रुक, मैं इनाम जीत कर आता हूँ। तो हमसे कैशलेस भुगतान करो और जीतो इनाम लाखों के। हाय मेरा गांव। ब्रो, यहाँ एटीएम का है, मुझे पैसे निकालने। ब्रो, यहाँ एटीएम नहीं है, पर आधार कार्ड है मेरे पास। है? आधार कार्ड से पैसे? हाँ, यहाँ आगे ही आधार माइक्रो एटीएम है। वहाँ जाकर आधार नंबर और बैंक का नाम डालना है, अंगूठा लगाना है और मिल जाएंगे पैसे। ऐसे पे करने पर तो लाखों के इनाम भी जीत सकता है। लकी ग्राहक योजना से बिना नकद के भुगतान करें और हर रोज 15,000 ग्राहक जीत सकते हैं 1,000 के इनाम और 1 करोड़ तक के मेगा इनाम भी। डिजी धन व्यापार योजना, डिजिटल भुगतान लेने पर हर हफ्ते जीतो 50,000 तक के इनाम और 50 लाख तक के मेगा इनाम भी। अब व्यापारियों का स्मार्टफोन बन सकता है माइक्रो एटीएम। तो हमसे कैशलेस भुगतान करो और जीतो इनाम लाखों के। क्या? बिना नगद भुगतान? हाँ, बिना नगद भुगतान बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सुरक्षित है और बिल्कुल मुमकिन भी। लेस कैश इकोनॉमी मतलब कम नकद, कम परेशानी और भुगतान की ज्यादा सुविधाएं। तो आपको डिजिटल बनाएंगे हम। कैशलेस लेन देन के लिए अपना मोबाइल फोन है। अगर आपके पास साधारण फोन है और इंटरनेट भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस फोन से भी पैसे का लेन देन मुमकिन है यूएसएसडी के जरिए। सबसे पहले अपने बैंक खाते को मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर करें। ये आप अपने बैंक के किसी भी ब्रांच या एटीएम पर एटीएम या डेबिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। अपने फोन में *99# डायल करें। बैंक के अक्षर डालने के बाद आपके मोबाइल पर कई ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे अकाउंट बैलेंस, फंड ट्रांसफर, सेट एम पिन आदि। इसमें से आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अब फंड ट्रांसफर MMID का ऑप्शन चुनें। जिसे भुगतान करना है उसका मोबाइल नंबर और MMID डालें। रकम और चाहे तो स्पेस छोड़कर लेन देन की टिप्पणी भी डाल सकते हैं। अपना एम पिन डालें, स्पेस छोड़कर खाता नंबर के आखिरी 4 नंबर डालें और लो, हो गया पैसा ट्रांसफर और बन गया आपका मोबाइल आपका बैंक। यूएसएसडी के जरिए आप रोजाना 5,000 रुपए का भुगतान या पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं केवल अपने मोबाइल से। लो, मिनटों में हो गया भुगतान, वो भी बिना बैंक जाए, घर बैठे बैठे। पर अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो ये काम और भी आसान है। हर बैंक का अपना एक मोबाइल ऐप है जिसके जरिए स्मार्टफोन से पैसों का लेन देन मुमकिन है यूपीआई ऐप के जरिए। सिर्फ अपना मोबाइल नंबर बैंक में या एटीएम में रजिस्टर करें। अपने फोन में SBI पे या कोई और यूपीआई ऐप डाउनलोड करें। उसमें अपना यूनिक आईडी मतलब VPA बनाएं, यूपीआई पिन सेट करें और ऐप में जाकर सेंड मनी का ऑप्शन चुनें। जिसको पैसा भेजना है उसका VPA वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या अकाउंट नंबर डालें, अमाउंट डालें, लेन देन की टिप्पणी लिखें, सारी जानकारियों की पुष्टि करें
और सेंड पर क्लिक करके भेज दे पैसे घर बैठे बैठे। स्मार्टफोन से लेन देन का एक और सबसे तेज और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है ई वॉलेट। वॉलेट मतलब बटुआ। जैसे हम अपने बटुए में पैसे डालते हैं वैसे ये मोबाइल, इसे बटुआ ही समझ लो। मोबाइल में या कंप्यूटर में SBI बडी जैसा वॉलेट डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करें, अपने डेबिट या ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग को इससे जोड़ें और बन गया आपका फोन आपका बटुआ। अगर किसी के पास मोबाइल नहीं तो भी वो बिना नकद के भुगतान का लेन देन कर सकते हैं। ज्यादातर जगहों पर आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड स्वाइप करें, ATM पिन डालें। पिन मतलब जैसे ताला खोलने के लिए चाबी चाहिए ना, वैसे ही भुगतान करने के लिए पिन, और रसीद लेकर घर जाएं। या तो कंप्यूटर पर कार्ड से ऑनलाइन पैसे भी चुका सकते हैं या किसी भी बिल का भुगतान कर सकते हैं। पर हमारे देश में ऐसे लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनके पास ना फोन है, ना कंप्यूटर, ना कार्ड। तो क्या वो लोग बिना नकद पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे? जी नहीं, आधार कार्ड तो है ना। अब सुविधा यहां तक पहुंचाई गई है कि आधार कार्ड से भी भुगतान करना मुमकिन है। अपने आधार नंबर को अपने बैंक अकाउंट के साथ जोड़ें, माइक्रो ATM में अपना आधार नंबर डालें, स्कैनर पर अंगूठा लगाएं और बस हो गया। इस तरीके से आप फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी, कैश जमा या निकासी या इंटर बैंक ट्रांजैक्शन जो करना है कर सकते हैं। अपने आधार से कुछ दुकानों में भी इस सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। आइए डिजिटल भारत के निर्माण में जुट जाते। आइए लेस कैश भारत बनाते। USSD आज ही अपने मोबाइल को बैंक में जाकर रजिस्टर कराएं और *99# डायल करें। कार्ड तुरंत ही अपने बैंक से डेबिट कार्ड लीजिए। वॉलेट आप तुरंत ही अपने मोबाइल पे वॉलेट को डाउनलोड कीजिए। UPI अभी अपने फोन पर किसी भी बैंक का UPI ऐप डाउनलोड करें। AEPS तो फिर अभी बैंक जाकर अपना आधार नंबर अपने खाते से जोड़ें। बिना कैश के भुगतान अब सबके लिए बिल्कुल मुमकिन है। मेरा मोबाइल, मेरा बैंक, मेरा बटुआ। कुछ भी खरीदना हो या हो कुछ बेचना, पैसा दो पैसा लो, यही थी हमारी परंपरा। पर अब इसे बदलना है। अब डिजिटल भुगतान करने से मिलेगी छूट पेट्रोल पंप्स पर, रेल टिकट पर, बीमा प्रीमियम पर, टोल भुगतान पर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्जेस पर और रेल दुर्घटना बीमा भी। यहाँ तक कि अब सरकार की किसी भी कंपनी को डिजिटल पेमेंट करने पर चार्जेस सरकार भरेगी। 1 लाख गाँव में POS डिवाइस लगेंगे। करीब 4.5 करोड़ किसानों को रुपए किसान कार्ड मिलेंगे। व्यापारियों को कैशलेस कारोबार पर टैक्स में मिलेगी छूट। और हाँ, 25 दिसंबर से डिजिटल भुगतान करने पर लकी ग्राहक योजना के साथ हर रोज हजारों ग्राहक और डिजिधन व्यापार योजना के साथ हजारों व्यापारी जीत सकते हैं लाखों के इनाम और 1 करोड़ रुपए तक के मेगा इनाम भी। डिजिटल बनो, इनाम जीतो। चलो 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 ये रिश्ता ये बंधन निभाएं, चलो ये रिश्ता ये बंधन निभाएं, चलो मिलकर मजबूत भारत बनाएं, डिजिधन अपनाएं। ये जो कार्यक्रम आज जहां आयोजित हो रहा है, हम सभी NDMC के क्षेत्र में विराजमान हैं। हम आपको बता दें कि NDMC अब पूरी तरह से डिजिटली इनेबल्ड हो गया है। हम माननीय वित्त मंत्री जी श्री अरुण जेटली जी और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी और उपाध्यक्ष नीति आयोग माननीय डॉक्टर अरविंद पनगड़िया आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया चीफ सेक्रेटरी दिल्ली श्री MM कुट्टी और श्री नरेश कुमार चेयरमैन NDMC को सम्मान स्वरूप सम्मान पत्र भेंट करें। विज्ञान भवन NDMC एरिया में आता है और अब पूरी तरह से डिजिटली सक्षम हो गया है NDMC। बहुत बहुत बधाई NDMC को, देशवासियों को, दिल्ली वासियों को। बहुत बहुत बधाई। अब हम अनुरोध करते हैं
न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन श्री नरेश कुमार से कि कृपया एनडीएमसी की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में अपने विचार, अपने अनुभव बांटे, इस पर कुछ रोशनी डालें। Honorable Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Honorable Ministers, Law, Justice, Electronics and Information Technology, Honorable Minister of States for Law and Information Technology, Honorable Vice Chairman Niti Aayog, Honorable Cabinet Secretary of India, and distinguished guests on the dais, my senior colleagues, and ladies and gentlemen, today NDMC, as a part of good governance and digital India, has moved from less cash to the cashless municipal body. We have placed all possible digital mechanism at all our centers or facilitation centers or collection centers where people can use net banking, credit and debit card, mobile wallets, through all possible mechanism, whether it is unified payment interface, USSD, and any other mechanism. We in NDMC has taken the two major incentive, which we are providing an incentive to all our customers and clients. We will not charge anything for any mode of payment from the customers. Either the NDMC or our bankers or a financial partner of our service provider, we will bear all the transactions cost, and there will not be any cost to the customer for using the digital transaction process. Secondly, NDMC being a DISCOM, we provide electricity to all our customers. We will extend 0.2% rebate if somebody is using the mobile and digital platform to make the payment to NDMC within a given time frame. I assure, sir, the Government of India, my clients, my customers, that NDMC will take all possible initiatives so that the transaction is a hassle-free and a very convenient. Thank you very much. धन्यवाद श्री नरेश कुमार। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। पैरा ओलंपिक्स 2016 में शॉट पुट में सिल्वर मेडल की विजेता हमारी विशेष अतिथि श्रीमती दीपा मलिक हौसलों, जज्बों और खुशियों को बिखेरने की एक मिसाल है। हमारा आपसे निवेदन है दीपा जी कि कृपया आज के इस खास अवसर पर हम सब से अपने विचार व्यक्त करें, बांटें अपने अनुभव। परम आदरणीय मंत्रीगण, सभी वरिष्ठ अधिकारी, उपस्थित अतिथि या साथी या भारतीय कहूँ, और मेरे साथ बैठे मेरे खिलाड़ी मित्र गौतम गंभीर, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक पैरालंपियन को, पैरा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी को इतना सम्मान मिला। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ने थैंक यू, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट जो कि जब जब मेरा नाम लिया गया और जब जब गौतम का नाम लिया गया, आई थिंक आपकी गड़गड़ाहट जो तालियों की थी उसमें कोई फ़र्क नहीं था, वो सम्मान था। और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरा भारत वाकई बदल रहा है। मेरा भारत एक नई सोच का भारत है, जो कल तक पैरा स्पोर्ट्स को जानता नहीं था, आज इतना सम्मान दे रहा है कि इतना लोकप्रिय क्रिकेट खेल भी और उसके बराबर का सम्मान आप मुझे दे रहे हैं। अमिताभ कांत सर, आपके शब्दों ने मुझे वाकई भाव विभोर किया है। आपने इतने प्यार से मुझे यहाँ का न्योता दिया है और इतने बड़े लोगों के बीच बैठकर आपसे बात करने का मौका दिया है। ये भरोसा है कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो आप मेरी बात सुनेंगे, और मैं यही कहना चाहूँगी कि
1999 के 3 जून तारीख का दिन था जब डॉक्टरों ने मुझे कहा था, मैं अपनी चेकअप के लिए आरआर हॉस्पिटल अस्पताल में आई थी। कारगिल की लड़ाई का समय था, पति साथ नहीं थे, वो लड़ाई पर थे। मैं एमआरआई के कमरे में गई, मेरी एमआरआई हुई और 15 मिनट, केवल 15 मिनट में जो स्त्री चलकर गई 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर, उसे 15 मिनट में ये कह दिया गया कि आपका ट्यूमर इतना बड़ा है कि उसे निकालते ही छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाएगा। 15 मिनट और वो एक वाक्य ने पूरी जिंदगी बदल दी। और कुछ ऐसा ही हुआ अभी डीमोनेटाइजेशन के टाइम। देश को एकदम से लगा कि पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन समानता अगर मैं देखूं अपनी ज़िंदगी में और इस प्रोसेस में जिसमें हमने अभी एंटर किया है, कि एक बदलाव आया जिसको हमने बहुत बड़ा बदलाव, अगर मैं उसे समझ लेती, उसे मैं अपनी हार समझ लेती, उसे मैं अपनी सीमा का अंत समझ लेती और ये सोच लेती कि ये चेस्ट बिलो पैरालिसिस अब मुझे कमरे में बंद कर देगा, मेरी तरक्की को रोक देगा, मेरा जीवन रुक जाएगा, मैं बच्चे नहीं पाल पाऊंगी, मैं एक बीवी नहीं बन पाऊंगी, तो मैं आगे और क्या कर पाऊंगी। लेकिन मैंने अपने नए शरीर में नए ढंग से, नए हौसले से, नई हिम्मत से और नए ज्ञान से इस शरीर में मैंने जीना सीखा। और यही बात मैं अपने जीवन से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब जब हम सीखते हैं तब तब हम जीतते हैं। अगर मैंने उस बदलाव को नहीं अपनाया होता, 17.5 साल पहले उसे एक्सेप्ट नहीं किया होता, एक तो पहले हमें एक्सेप्ट करना होता है, फिर हमें लर्न करना होता है, फिर हमें अडैप्ट करना होता है। और यही 3 शब्द हैं जो किसी भी ग्रोथ, किसी भी प्रोग्रेस को डिफाइन करते हैं। अगर हम अडैप्ट नहीं करते और हम सीखते नहीं तो फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर हम क्यों बात करते हैं एजुकेशन की या 21st सेंचुरी की? क्या रोकता है हमें सीखने से? इट्स अ वेरी फेमस सेइंग that the only thing which is permanent is change. Then please do not resist the change, because learning a change is the only key to progress. मुझे आप बताइए कि आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका फेसबुक पे अकाउंट नहीं है या उसके डिजिटल मोबाइल में उसको व्हाट्सएप करना नहीं आता? मैंने तो गांव का बच्चा ये करते देखा है। तो फिर क्या मुश्किल है 2 और बटन सीखने में और अपनी ज़िंदगी आसान बनाने में? और सही मायने में कहूँ, जब पूरी दुनिया को या पूरे लोगों को या मेरी पड़ोसन को या मेरे दोस्तों को ये झटका लगा, अरे कैश में पैसे नहीं देंगे तो हम कैसे करेंगे, तब मैंने बहुत फ़क्र से उन पर स्माइल किया, क्योंकि व्हील चेयर की ज़िंदगी में ये डिजिटल पेमेंट तो मैं आज नहीं, मैं पिछले 10 साल से कर रही हूँ। तो मुझे बड़ी जीत की भावना महसूस हुई कि चलो मैं कहीं तो बहुत ज़्यादा एबल्ड हूँ। और मज़े की बात यह है कि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी इतनी आसान कर रही है, जो चीज़ आपको इतना समय और दे रही है, आप इधर उधर न जाकर, ट्रैवल न कर कर, आप अपने घर बैठे अपनी उंगलियों के इशारे पे अपना सारा काम कर सकते हैं। और उसी कार्य में एक तो आपको ग्रोथ मिल रही है, एक आपको सहूलियत मिल रही है, एक आपको प्रोग्रेस मिल रही है और ऊपर से आपको इनाम भी दिए जा रहे हैं। इससे बड़ा सोने पे सुहागा क्या हो सकता है? आई थिंक दिस हैज़ बीन अ ट्रू क्रिसमस एंड विशिंग यू ऑल अ मेरी क्रिसमस। कहते हैं ना कि सांता क्लॉज गिफ्ट्स लाए हैं। आई थिंक दिस हैज़ बीन द बिगेस्ट गिफ्ट टुडे एंड विशिंग ईच वन ऑफ यू अ हैप्पी न्यू ईयर और एक ऐसा साल जिसमें हम सब प्रण उठाएं कि हाँ, हम प्रोग्रेस को अपनाएंगे। और इस चीज़ में मुझे एक इस प्रोग्रेस का हिस्सा बनाया आप सब ने, मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबको अपील कर सकूं कि आप भी मेरे साथ इस सफ़र पे जुड़िए, कैशलेस इंडिया बनाइए, डिजिटल पेमेंट्स अपनाइए। दिस इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी कन्वीनियंट
and wishing you all the best. And once again, enjoy cashless payments and digital payments. It's really interesting and fun. थैंक यू सो मच दीपा जी। हमारे बीच में हमारे विशेष अतिथि मशहूर क्रिकेटर श्री गौतम गंभीर हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि कृपया एक डिजिटल ट्रांजैक्शन करें और ये दिखाएं कि ये कितना आसान है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपनी सभी तरह की ट्रांजैक्शंस में वेरियस ऑप्शंस डिजिटल पेमेंट के कर दिए हैं। चाहे वो आपका बिजली पानी के बिल का भुगतान हो, बारात घर की बुकिंग हो, येलो फीवर वैक्सीनेशन हो या इवेंट के लिए वेन्यू बुकिंग हो, आप सभी सुविधाओं पर डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये बिजली का बिल है जिसमें आपको सिर्फ अपना कंज्यूमर आईडी नंबर डालना है और उसके बाद पे बिल के ऑप्शन में जाकर आप इन सभी सुविधाओं में से किसी को भी चुन सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है आज के विशेष अतिथि श्री गौतम गंभीर जी से कि वो डेबिट कार्ड ऑप्शन को चुनकर कोई एक पेमेंट हमें करके दिखाएं। सो सिंस दिस पेमेंट यू कैन सी इट इज अप्रूव्ड एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस बिल is paid digitally. So payment is successful. अब तो डिजिधन अपनाएं। बहुत ही सरल है ये। आज हमारे बीच में मंच जो है वो गणमान्य अतिथियों और दैदीप्यमान नक्षत्रों से आज चमकदार महसूस हो रहा है। हमारे बीच में है माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और कानून और न्याय राज्य मंत्री श्री पीपी चौधरी जी। हम उनसे निवेदन करते हैं कि आज के इस शुभ शुरुआत में हम सबको संबोधित करें। माननीय वित्त व कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री अरुण जेटली जी, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी लॉ एंड जस्टिस मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय नीति आयोग के उपाध्यक्ष पनगाड़िया जी, सम्मानित मंच और सभी यहाँ विराजमान मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि आज जो लकी ग्राहक योजना, डिजिधन व्यापार योजना का जो शुभारंभ हो रहा है 25 दिसंबर को, एक ऐसा इंसेंटिव और प्रमोशन है जिससे कि डिजिटल पेमेंट की तरफ एक प्रोत्साहन मिलेगा। जिस हिसाब से हमारे देश में 102 करोड़ चाहे स्मार्टफोन हो चाहे जीएसएम एनेबल्ड फोन हो, अगर स्मार्टफोन है तो उसमें ऐप डाउनलोड कर करके और जीएसएम एनेबल्ड हैं, चाहे इंटरनेट की सुविधा नहीं भी है जिस इलाके में, तो वहां पर भी हमारे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो सर्विस दी गई है, जो अभी आपके सामने बताया गया है, जिस हिसाब से *99 और हैश करके और बैंक अकाउंट आपको पता होना चाहिए, अपना बैंक अकाउंट से वो जुड़ा हुआ हो, तो दूर दराज में जो गांव में हमारे 83 करोड़ लोग जो गांव में रहते हैं वो भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। और ये एक ऐसी सुविधा है जो कि इस फोन के द्वारा लगभग देश के प्रत्येक घर में इस तरह का फोन है, नहीं तो उसके परिवार में है। और इसको सीखना जो है बहुत मुश्किल का काम नहीं है। और मैं गांव से आता हूं, किसान परिवार से हूं, मुझे पता है
कि किस तरह से गांव में इस तरह बात का उत्साह है और गांव में हमारे खास करके युवा, जो अभी आपको बताया गया है कि 70% जो है हमारे 35 साल से नीचे के युवा हैं और गांव में इसका उपयोग जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। यही कारण है कि आज 350% की ग्रोथ इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में जो हुई है इसके उपयोग से हुई है। और यही नहीं, जो कि आज की तारीख में 110 करोड़ हमारे जो हैं आधार कार्ड बने हुए हैं और आधार के खाते जो हैं बैंक अकाउंट उससे सीडेड जब हो जाएंगे, इससे बढ़िया सिक्योरिटी मैं मानता हूं कि इवन जो एजुकेटेड लोग भी जो हैं अपना अंगूठा लगा करके उससे पेमेंट का माध्यम बनाएंगे डिजिटल पेमेंट का। और भी कई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो सारा जो ये सिस्टम चला है, प्रधानमंत्री जी की जो एक ऐतिहासिक योजना, जो एक पूरे भारत के लिए आने वाले भारत के लिए एक सुनहरा अवसर हमारे युवाओं के लिए और देश के लिए उन्होंने बनाया है। और जिस हिसाब से ट्रांसपेरेंट पेमेंट होगा, डिजिटल पेमेंट, अपने आप में एक देश जो है नई चढ़ाई पे चढ़ेगा, नया अध्याय बनाएगा। इतना ही कह करके मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रखर प्रेरणा से और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी के मार्गदर्शन में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट के विषय में जानकारी और प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। अब सचमुच माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, आपके कहे अनुसार हो रहा है, डिजिटल डिवाइड अब खत्म होता जा रहा है। हमारा आपसे निवेदन है माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी कि इस खास मौके पर हम सभी को अपनी शुभकामनाएं दें। हम सबों के वरिष्ठ नेता, देश के गुणी वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी, मंत्रिमंडल में सहयोगी पीपी चौधरी, श्री अरविंद पनागड़िया, कैबिनेट सेक्रेटरी अमिताभ कांत, दीपा जी, गौतम गंभीर, मेरे विभाग के सचिव, देवी और सज्जनों, आज के दिन इस नए शुरुआत पर जहां मैं बधाई दूंगा, कुछ मोटी बातें कहना चाहता हूं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनकी अगुवाई में। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं सिर्फ सड़क बनाने के लिए और नहर बनाने के लिए, वो तो वो करेंगे। ये सरकार जनता ने चुनी है भारत को बदलने के लिए, देश में बदलाव लाने के लिए। ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब भारत को बदलने के प्रोग्राम है, जिस बदलाव में गरीब की चिंता सबसे प्रमुख है। अभी दीपा जी, आपने मोबाइल की बात की। अब 125 करोड़ प्लस देश में लगभग 104-5 करोड़ मोबाइल फोन है। पिछले 2 साल में हमने इतने मोबाइल फोन जोड़े हैं जितना फ्रांस और इटली की राजधानी जनसंख्या है। 109 करोड़ लोग आधार पर हैं, लगभग 50 करोड़ लोग इंटरनेट पर हैं, 35 करोड़ स्मार्टफोन हैं जो मिनी कंप्यूटर हैं। भारत के लोगों का टेक्नोलॉजी के प्रति जो लगाव है, पैशन है, मैं आपको इसके 2 उदाहरण देना चाहता हूं। और आपको बताऊं, अरुण जी छात्र जीवन से हम लोग के वरिष्ठ थे, विद्यार्थी परिषद से हम लोगों ने काम किया है, लेकिन इस लंबी यात्रा के बाद देश के आईटी मंत्री के रूप में जो मैं हिंदुस्तान का बदलाव देख रहा हूं वो अद्भुत है। एक जबरदस्त उत्साह है भारत को टेक्नोलॉजी में दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने का, ये उत्साह है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, हमारे पत्रकार में इसको जरा समझें। तेलंगाना की सतम्मा देवी है, वो बीड़ी मजदूर है और मुझे खबर मिली कि वो डिजिटली लिटरेट हो गई, तो मैंने ट्वीट करके उसको बधाई दिया, तो और नाम हो गया कि रविशंकर जी ने उसको बधाई दिया। टीवी वाले गए, फिर मैंने उससे बात किया, उन्होंने हिंदी जानती है ना अंग्रेजी जानती है, तो हमने पूछा कि आप डिजिटल लिटरेट कैसे हुई। उसने जवाब दिया, वो बदलते हुए भारत की तस्वीर है मित्रों। उसने कहा मेरा बेटा दुबई में प्लम्बर का काम करता है और मैं अपने पोते को मिस करती थी
और मुझे बताया कि पोते से बात करना है और उसका चेहरा देखना है तो स्काइप करना सीखो। तो मैं कंप्यूटर लिटरेट हो गई, अब मैं स्काइप करती हूँ, अपने पोते से बात करती हूँ। बिहार की बजंती देवी बोधगया में, बहुत गरीब परिवार, तिरस्कृत, उसने कंप्यूटर पर अपनी उंगली रखी, आज वो कॉमन सर्विस सेंटर चलाती है, वो महिलाओं को ट्रेन कर रही है। अभी ट्रेड फेयर में डिजिटल इंडिया का फेयर लगा था, तो हमारी सेक्रेटरी अरुणा बैठी है, हमने कहा हमारी टीपी की फोटो छोटी लगेगी, बजंती देवी की फोटो बड़ी लगेगी, क्योंकि वो देश को बदलने वाले हैं। ये जो पूरा लेस कैश डिजिटल पेमेंट का आंदोलन है, ये हिंदुस्तान की बुनियाद को और मजबूत करने का है, ईमानदार करने का है। अभी मैंने कॉमन सर्विस सेंटर की बात की मित्रों, लगभग 2 लाख हमारे कॉमन सर्विस सेंटर हैं गांव में, जो आधार कार्ड बनाते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, कुछ टिकट भी देते हैं रेलवे का। तो मैंने कहा कि तुम लोगों को डिजिटल ट्रेन करोगे। ये काम 10 दिन पहले शुरू हुआ है। हमें लगभग 1 करोड़ लोगों को ट्रेन करना है, 25 लाख दुकानदारों को ट्रेन करना है। और हमारा एक पोर्टल है डिजिटल जागृति इन, अभी 10 मिनट पहले का हमने लिया है। हमने 10 दिन में 76,99,174 लोगों को ट्रेन कर दिया और 2,20,741 मर्चेंट्स को ट्रेन कर दिया, 476 जिलों में और 2,238 ब्लॉक में। कल मैं पटना गया था, अभी आधार के पेमेंट की बात, तो मैंने सिखाया लोगों को, बताया, पॉस मशीन बांटे, बैंक के लोग थे। बाहर निकल के मैंने चाय पी और अपने आधार कार्ड से पेमेंट किया। दीपा जी, अभी आप फेसबुक की बात बता रही थी, तो मैंने अपने फेसबुक पर इसको डाल दिया कि कैसे मैंने चाय पिया और आधार से पेमेंट किया। अब तक 12 लाख लोग उसको देख चुके हैं, जो मेरे फेसबुक का हाईएस्ट एंट्री है। ये आप समझते हैं कि देश कैसे बदल रहा है। अभी आधार पेमेंट की बात की, उसको हम और सरल करने जा रहे हैं, और देश का आईटी मंत्री हूं तो आपको बताना भी है कि वो सरल हम क्या कर रहे हैं। आपको ये बहुत सरल तरीका है, ये देखिए, ये है बायोमेट्रिक मशीन और ये है आपका स्मार्टफोन। हर दुकानदार के पास तो स्मार्टफोन होगा, हमको इसको सिर्फ उस पर लगा देना है और आप दुकान से खरीदेंगे और वो कहेगा कि 200 रुपये, तो आप 200 रुपये, अपना आधार नंबर आप बताएंगे, आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंकअप है, इसमें लगा के इस बटन पर अपना अंगूठा लगा देंगे, 200 रुपया पेमेंट हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि हम कितना सरल करने जा रहे हैं। और देखो मित्रों, डिजिटल इंडिया का मतलब है ईमानदार गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट का मतलब है ईमानदार पेमेंट, डिजिटल इंडिया का मतलब है मजबूत भारत, डिजिटल इंडिया का मतलब है ज्ञानी भारत। और अभी देश के 36 करोड़ बैंक अकाउंट आधार से जुड़े हुए हैं और हमने गैस का सब्सिडी उनको दिया, बाकी दिया। अभी तक हम 36,000 करोड़ रुपया बचा चुके हैं विभिन्न योजनाओं में, जो बिचौलिए खा जाया करते हैं। ये पूरी सोच क्या है? ये जो लेस कैश डिजिटल पेमेंट की सोच बहुत सीधी है। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि भारत की सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना बने? आप चाहते हो नहीं चाहते हो कि भारत के नौजवान सबसे अच्छे पेटेंट बनाएं? आप चाहते हो नहीं चाहते हो कि भारत की सड़कें दुनिया की सड़कों के बराबरी में खड़ी हों? तो अभी जो 4.5 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ का बजट है, अरुण जी अधिक बताएंगे, इसको बड़ा करना पड़ेगा ना, अधिक लोगों को टैक्स के नेट पे लाना पड़ेगा ना। देश का आम आदमी ईमानदार होता है, कुछ लोग भ्रष्टाचार और काले धन से देश को कमजोर करते हैं। तो ये ईमानदार भारत को मजबूत करने की जरूरत है और इसीलिए हम लोग देश में घूम रहे हैं, इसे बता रहे हैं। आगे से हमारा मेला लगेगा गांव जिलों में, वहां हम लोग जाएंगे। आज लॉटरी यहां से शुरू हो रही है। मैं नीति आयोग और अरुण जी के विभाग को और अपने आईटी को धन्यवाद देता हूं। बताइए, 15,000 पर डे 1000 लोगों को मिलेगा, 100 दिन चलेगा, 15 लाख लोगों को मिलेगा अवार्ड, व्यापारियों को मिलेगा अवार्ड।
जैसा अमिताभ जी ने बताया, मेगा अवार्ड मिलेगा करोड़ों का। तो और ये हम लोग फील्ड में भी जाएंगे, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का एक और निर्देश है, रिमेन डिजिटली कनेक्टेड एंड रिमेन फिजिकली कनेक्टेड। तो हम डिजिटल भी हैं और फिजिकल भी हैं, क्योंकि हमारी सोच ये है, डिजिटल कनेक्ट एंड फिजिकल कनेक्ट सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इस हिसाब से जो हम देश को एक बड़ा करने जा रहे हैं। और मित्रों, मैं एक बात कह सकता हूं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब आधार हमने शुरू किया, इतना आगे बढ़ाया, पूरी दुनिया परेशान है। अब आधार का हम पेमेंट शुरू करने जा रहे हैं, ये तो बटुआ और यूपीआई और स्मार्ट कार्ड और रुपे कार्ड तो चलता है दुनिया में, लेकिन आधार अभी तक नहीं है दुनिया में, और हम आधार का पेमेंट भी लेने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं भारत की साख दुनिया में क्या बढ़ेगी। तो डिजिटल पेमेंट भारत को दुनिया के टेक्नोलॉजी में एक बड़ी ताकत बनाने का अभियान है, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो आप सभी हमारे मित्र जो यहां उपस्थित हैं, खुद भी डिजिटल बनिए, दूसरे को भी बताइए। अभी अरुण जी ने सारे बैंकर्स की मीटिंग ली थी, अमिताभ भी थे वहां पर। सारे बैंकों ने फैसला किया है कि अपने पड़ोस के 100 दुकानों को वो ट्रेन करेंगे, और ये अभियान चलना चाहिए। और जहां जहां हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के लोग हैं, उनके साथ इसमें जुड़िए, भारत को मजबूत बनाइए, भारत को ईमानदार बनाइए, भ्रष्टाचार समाप्त करिए और भ्रष्ट लोगों को दरकिनार करिए। ये इसका सार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब वो लकी घड़ी, शुभ घड़ी, जिसका हम सभी को इंतज़ार है। जी हाँ, लकी ग्राहक योजना के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इसके अंतर्गत आज से लेकर 100 दिनों तक प्रतिदिन 15,000 लकी विजेताओं की घोषणा की जाएगी। आज इस कड़ी का पहला लकी ड्रॉ किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में भारत के 100 शहरों में डिजिधन मेलों में प्रतिदिन लकी ड्रॉ किए जाएंगे, और 14 अप्रैल 2017 को मेगा ड्रॉ होगा। इसके अंतर्गत 4 तरह से किए गए भुगतानों को अर्हता प्राप्त है: USSD, UPI, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और रुपे कार्ड। आगे का मंच संचालन करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री AP होता, MD and CEO, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और मंच उन्हीं के सुपुर्द कर रही हूं। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी, Honorable Minister Shri Ravi Shankar Prasad ji, other dignitaries on the dais, including the special guests, celebrity guests, ladies and gentlemen. So the time has come. I will not take time. So, but before we take the lucky draw, just 2.5 minutes video, special video. भारत, हमारा भारत विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला लोकतंत्र है। हमारा देश प्रगति की राह पर तत्पर आगे बढ़ रहा है। देश बदल रहा है, देश उभर रहा है। एक नए भारत की रचना में देश ने भ्रष्टाचार और कालाधन के विरुद्ध कई ठोस कदम उठाए हैं, जैसे 25 करोड़ जनधन खाते, आधार कार्ड को वैधानिक औहदा, रुपे कार्ड का प्रवेश और 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण इनमें प्रमुख है। और अब नगद रहित लेन देन को प्रोत्साहन देने के लिए नीति आयोग के माध्यम से लेके आई हैं 2 अनोखे योजनाएं, जो ग्राहक और व्यापारियों को डिजिटल भुगतान सेवाओं का प्रयोग करने पर नगद पुरस्कार देगी। इन योजनाओं का उपकरण करने का दायित्व नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। ये योजनाएं हैं: लकी ग्राहक योजना, रोजाना नगद रहित लेन देन करने वाले 15,000 भाग्यशाली ग्राहकों को लकी ड्रॉ के माध्यम से रोज 1,000 रुपए दिए जाएंगे, वो भी 100 दिनों तक। साप्ताहिक 1,10,000 एवं 5,000 मूल सामान उपहार भी दिए जाएंगे उन ग्राहकों को जो रुपे कार्ड, AEPS, UPI, USSD का प्रयोग करेंगे। 14 अप्रैल को एक मेगा ड्रॉ किया जाएगा, जिसमें ग्राहक को 9 नवंबर से 13 अप्रैल तक का नगद रहित डिजिटल सेवा इस्तेमाल करने पर 1 करोड़ 50 लाख और 25 लाख का पुरस्कार भी दिया जाएगा। डिजिधन व्यापार योजना,
डिजिटल लेन देन पर हर व्यापारी को उपहार साप्ताहिक 50,000, 5,000 एवं 2,500 के मोल अनुसार और भी उपहार दिए जाएंगे। 14 अप्रैल को मेगा प्राइस में व्यापारियों को 50 लाख, 25 लाख और 12 लाख का पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये सारे लेन देन 50 रुपए से लेकर 3,000 के राशि पर प्रति लेन देन ही लागू होंगे। तो आइए इस डिजिटल नगद रहित प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाइए, पुरस्कार पाइए और अपने देश को, अपने भारत को और मजबूत और प्रगतिशील बनाइए। जय हिंद। Thank you. So now there would be 15,000 lucky winners, 4 categories. So USSD, UPI, AEPS, and RuPay card. So to support me, I would request my colleagues to come up. 4 of my colleagues would come. 2 colleagues have got special password protected envelopes with them, and they will give the envelopes to 2 of my colleagues who would open this special laptop. In the laptop, the lucky winner's data is there on a random number. So the methodology has been designed by us, audited by iSpirit. The process has been audited by ENY. Security has been audited by PwC. And day-to-day transaction audit is being done by CNK. So the system has been designed. It is completely random. And for today, as on today, today's lucky draw, the eligible transactions are in 4 categories. All the transactions that have happened from 9th December till 9th November to 21st of December. There are 8 crores transactions. From 8 crore transactions, we would have 15,000 lucky winners. They are in 4 categories. In the RuPay categories, 11,900. In AEPS, 1,500 winners. In UPI, 1,500 winners. And the USSD, 400 winners. So I would request this to start the process. So please open the laptop, and it is unsecured. Even this is a black box. Even we ourselves do not know. And the list would also be displayed once the dignitaries they do the double click. 2 clicks would be done and the display would be made. And now please start the process. So you start as you have audited. Thank you, Bharat. I would request, please really start the other one. The 2nd person, please open the envelope and please. This is the closed one, the signed and sealed one. Please start. Please start. Please open. And these are the 4 categories on which lucky draw would be drawn. So now what I would do is I would request for each of the categories, I would request first we would take off the *99 hash. And I would request the dignitaries to come who just a few minutes back spoke. जब जब हम सीखेंगे तब तब हम जीतेंगे. आप सुने हैं और कौन बोले हैं उनको मैं इनवाइट करूंगा. दीपा मल्लिक मैडम, I would request you to come over here. Madam will choose, and lucky grahak, the names would be displayed. Yes. Yes. So, for the USSD product, there are 100 winners, and these 100 winners come from 17 banks, and
they will be, the names, the list that we saw, you do not see the name. In fact, we also do not know the names. Just after the function, within 15 minutes, we'll communicate the bank. They will identify the winners from the transaction ID, and tomorrow the credit will be made. So thank you, madam. Thank you for this first category of USSD transactions. USSD transaction is the one which every common person can, every feature phone has that facility. *99#. You saw the Sarla Devi got the money, the first advertisement that you, the promotion video that you saw. That is the really *99#. Once you come out of the hall after this function, those who have not done *99#, my request, please do *99# and see the magic, see the power for yourself. Thank you, madam. The next is we would take up is the UPI, Unified Payments Interface. So I would request our the great cricketer, our beloved cricketer, Gautam Gambhir ji to come forward and really click for first clicking UPI, and then in the second click then he does the list of winners, and there would be 1,500 lucky winners. Most welcome. So these are the 1,500 lucky winners for UPI, Unified Payments Interface. Thank you. Thank you. Thank you so much. So the same way, the Unified Payments Interface is the smartphone-based mobile application. You can send money, pull money. You can make the bill payments. You can really do with the scan and pay, the host of facility. And UPI is the mobile payment of the future. And shortly, very shortly, within just 3-4 days' time, even from the feature phone, the UPI experience would be available. Then next we will go to the next thing is the APS Aadhaar-based payment system. You saw our Honorable Minister, he really gave a demo of the smartphone and also a dongle connected to it. And he spoke about the payment that was made in Patna in the tea stall. And I would request Honorable Minister to kindly come forward and really see the lucky winners for 1,500 APS winners. Thank you. Thank you. Most welcome, please. The Aadhaar-based transactions, you know, more than 100 crore people have got the Aadhaar card. 40 crore people have linked the Aadhaar number to the bank account, and now it is possible to really do the Aadhaar-based payment system. Very innovative measure is being coming forward. Aadhaar-based this acceptance device. In the shops now, Aadhaar-based this acceptance device will be there. Now in the big shops, you used to see the traditional POS. Now Aadhaar POS would be available. Thank you very much for being there. And the last one is 11,900 lucky winners. 11,000. You know, you might wonder why is this 11,000? But because this RuPay card, the transaction is also huge, and at the bulk of the transaction is really the RuPay card. 11,900 users, and lucky winners should be there. And I request our Honorable Finance Minister Arun Jaitley ji to kindly come forward. Sir, this is 11,900 winners. Sir, please. Sir, please. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, this list is quite a long one. It would take 1.5 minutes. At this time, really, what I would really suggest to you is RuPay card is India's own card, domestic card. This is the pride of the nation.
For a country of 130 crore people, can't we have a card payment system of our own and would depend on an international card system? We can put Chandrayaan, we can do many things, but can't we have a card payment system of our own? Yes, we can. And today, this RuPay card is the largest card in the matter of 4 years and in the country. So 688 banks have already used the RuPay cards, given the RuPay card to the system. International card companies were in the country for 4 decades. Only 54 banks had the opportunity to provide the card payment system. Thanks to RuPay, thanks to adoption of RuPay card as a part of the PMJDY scheme, that now the RuPay card is in the hands of every person. And today 317 million RuPay cards are there, accepted at 14 lakh terminals. And for your information, with the programs are in place for adding 1 million additional terminal in a period of next 3 months. It took about 5 years for adding the last 1 million terminals. And that 1 million terminals is going to be added in the matter of next 3 months. Added to that is 1 million POS terminal that our Honorable Minister just indicated over there. So from 15 lakh terminals, it is going to be really 35 lakh terminals. So this is really the power of the RuPay card. This the daily transactions, which used to be about 3 lakh a day. Currently, it is running rate is about 21 lakh, both POS and the e-commerce transaction. With the RuPay card, one can really swipe the card in the shop. We have the habit of going to the ATM, drawing cash, and then using the same cash in the really nearby shop. Why can't we really all on a set, we can really straightway go to the shop and swipe the card. After all, we know what it requires is swiping the card and the pin. Even you yourself don't swipe. So this is the really 11,900 card, 900 winners from 234 banks, as I said, out of 680. Maybe in this hall, some of you winners could be there. We don't know. Really, so this information will go to the bank in next 15 minutes, and tomorrow the account will be credited. And in the matter of 72 hours, you give us some time, and you will be. After all, you will get the alerts tomorrow itself if your account is credited. And in 72 hours, you yourself can check you have you have been the winner. So with this, really, I would really say the total 15,000 winners in the out of really 8 crore transactions. This is all that I would like to say. Thank you very much. Really, this is a great honor for National Payments Corporation of India, which is a not-for-profit entity created by Reserve Bank of India and all other banks, with a vision to touch every Indian with electronic payment systems. In fact, that has been the vision we crafted 3 years back. With this initiative which is going on, with this Lucky Draw programs and others, we believe that we will be achieving that goal or vision sooner than what we have anticipated. Sir, thank you very much. Thanks to Niti Aayog, thanks to the Government of India for the kind of support. We are there really to work really with the basic motto, go cashless, go digital. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद श्री होता। हम आपको बता दें कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद में आप लोग बाहर जो 4 स्टॉल्स लगे हुए हैं इसी 4 तरह के भुगतान के तरीकों के लिए, वहाँ पर आप अच्छी तरह से ट्रेंड होकर और प्रशिक्षित होकर जाइए, पूरा अच्छी तरह से दक्ष होकर जाइए, और एक एक इंसान जो वहाँ पे दक्ष होकर जाएगा उस पूरे चारों मेथड्स में, वो आगे जाकर भी 30, 40, 50 लोगों को अगर दक्ष करेगा, और एक दीपक से अगर 1000 दीपक जलते रहेंगे तो पूरा भारत देश रोशन हो जाएगा।
हम आपको बता दें कि ये जो भी लोग अगर ये जानना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि उनके ट्रांजैक्शंस को पुरस्कार के लिए चुना गया है या नहीं चुना गया है, तो वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वेबसाइट digidhan.mygov.in पर अपना मोबाइल नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि आप लकी विनर बने हैं या नहीं। आज देश का सौभाग्य है कि इसे माननीय श्री अरुण जेटली जी जैसे प्रखर, प्रबुद्ध और विद्वान वित्त मंत्री जी हासिल हैं। डिजिटल पेमेंट्स आसान हो, बिना किसी दिक्कत के सामान्य नागरिक देश विकास में साथ साथ चल सके, इसके मद्देनजर कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री जी के उज्जवल नेतृत्व और मंत्रालय में माननीय श्री अरुण जेटली जी की अगुवाई में लिए गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव के बाद उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के महामिशन में माननीय श्री अरुण जेटली जी लगे हुए हैं। हमारा आपसे सादर निवेदन है माननीय कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। मेरे सहयोगी माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री पीपी चौधरी, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर पानीग्रिया, अधिकारीगण, श्रीमती दीपा मलिक, श्री गौतम गंभीर और मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण अवसर है जब इस लकी ड्रॉ के बहाने सारा देश इस कार्यक्रम को देख रहा है। ये पहल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, एक प्रश्न उठ रहा है कि इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या था और इसका लाभ क्या होने वाला है। इस प्रकार की बहस पूरी दुनिया में तो नहीं है, और पूरी दुनिया में जिस प्रकार के अध्ययन और शोध चलते हैं उसमें लगभग ये साबित हो चुका है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए और किसी भी देश के हित में है कि वो लेस कैश इकोनॉमी बने। द कर्स ऑफ कैश, कैश की बुराई क्या रहती है, या द कॉस्ट ऑफ एक्सेसिव डीलिंग इन कैश, इसके ऊपर कई ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। अगर आप हिंदुस्तान में ही देख ले, जहां बाकी विश्व की तुलना में कैश का प्रयोग बहुत अधिक होता था, अध्ययन ये दिखलाते हैं कि हमारी जीडीपी का जो हिस्सा है 12% से ज्यादा कैश करेंसी का वॉल्यूम था, और उस कैश करेंसी में पिछले 12-13 वर्षों में 40% से कम हुआ करती थी जो हाई डिनोमिनेशनल करेंसी थी 500 और 1000 की, वो 86% तक पहुंच गई। और उसका असर हम सब लोग देखते हैं। मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका हूं कि भारत में जो सामान्य स्थिति क्या थी जनजीवन की, सामाजिक और आर्थिक जीवन की, और उस देश में जो कई बार ख्वाब देखता है, कल्पना करता है कि हम विकासशील देश से विकसित देश बने। आज पूरी दुनिया मानती है कि भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरे विश्व में भारत एक ब्राइट स्पॉट माना जाता है और मंदी के युग में भी प्रगति कर रहा है, इसलिए भारत की एक पहचान बनी है। तो एक और तो हमारा अस्तित्व यह है, और दूसरी ओर सामान्य आर्थिक और जनजीवन ये था कि किसी को कोई संपत्ति खरीदनी हो तो पहला प्रश्न आता था कि
इतना पैसा चेक से लगेगा और इतना कैश से लगेगा। कोई व्यवसाय करता था तो इतना कच्चे में होगा, इतना पक्के में होगा। और इस प्रकार की व्यवस्था ये जनजीवन का, सामान्य जीवन का एक अंग बन गई थी। ये अनैतिक है, इसकी कल्पना नहीं थी। अभी रविशंकर जी कह रहे थे कि देश की सेना सबसे प्रमुख बने। अगर आप कल्पना करें तो लगभग 20 लाख करोड़ का केंद्र की सरकार का बजट होता है। इस वर्ष लगभग 16 लाख करोड़ के करीब हमारी आमदनी है। उसमें से आधा हमें इनकम टैक्स से मिलता है, आधा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उससे मिलता है। मैं उत्तर नहीं पूछूंगा, लेकिन आप में से कोई भी व्यक्ति अपने मन में अंदाजा कर ले कि जो ये कमी पड़ती है, जो घाटा होता है, वो हम उधार लेते हैं और हर साल लेते हैं देश चलाने के लिए, और आने वाली अगली पीढ़ी को और ज्यादा उधार में हम छोड़ के चले जाएंगे। एक प्रश्न अपने आप से पूछ के अपने मन में उत्तर दे दीजिए कि अगर ईमानदारी के साथ सारा हिंदुस्तान अपनी अर्थव्यवस्था चलाए, जिसको कि मैं कैश इकोनॉमी की जो बुराइयां होती हैं वो ना रहे, तो क्या ये घाटा होगा? क्या भारत के जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं आएगा? का शासन और सरकार की क्षमता गरीब आदमी के ऊपर खर्चा करने की सुधरेगी नहीं? क्या देश की सेना के ऊपर जो आधा अधूरा खर्चा होता है उसको बढ़ा पाने की हमारी क्षमता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और पहले दिन से सरकार ने यह प्रयास किया, जब से मोदी जी आए, पहला निर्णय सरकार का था कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईटी बनाइए। 2014 तक नहीं बनी, 3 दिन के भीतर उन्होंने एसआईटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्या करना चाहिए। उसके पश्चात हमारे कई देशों से समझौते थे, जहां यहां का पैसा बाहर जाता था और घूम के फिर वापस आ जाता था। मॉरिशियस के साथ था, साइप्रस के साथ था, सिंगापुर के साथ था। कुछ देशों के साथ बदल दिया, कुछ के साथ बदलने वाले हैं कि ये व्यवस्था अब चल नहीं सकती। विदेशों में जिसके पास पैसा था, कई देशों के साथ समझौते किए कि कोई भी अगर बाहर रखता है तो उसकी जानकारी मिल जाए। जिनके पास बाहर था उनको एक अवसर दिया कि 60% टैक्स दीजिए, नहीं तो उसकी जो भी जिम्मेवारी होगी आपको भुगतनी पड़ेगी। देश में जिनके पास था उसके लिए आईडीएस लाई सरकार। बेनामी संपत्ति को गैर कानूनी करना और उसके लिए सजा का प्रावधान करना, वो कानून संसद ने इस साल पारित कर दिया। और एक ये स्वाभाविक व्यवस्था थी कि धीरे धीरे इसी दिशा में यह कदम था कि देश में कैश करेंसी को कम किया जाए। कैश करेंसी समाप्त नहीं होती, कम होती है, और विभिन्न प्रकार की डिजिटल करेंसी को प्रोत्साहित किया जाए। यह आम हिंदुस्तानी को समझ आ रहा है। कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको समझ आने में समय लगता है, और इसमें से कई बार हमारे साथी राजनीतिज्ञ, कई राजनीतिक दलों के हैं, उनको भी समय लगता है। मीडिया को भी थोड़ा समय बाद में लगता है। ये कहा गया कि भारत में कैसे आएगा, यहां कितने लोग कार्ड इस्तेमाल करते हैं। मैंने जब आंकड़े देखे तो 125 करोड़ के इस देश में लगभग 25 करोड़ परिवार हैं, 25 करोड़ फैमिलीज।
तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मिलाकर देश में इस वक्त 75 करोड़ हैं, जिसमें से 45 करोड़ वो हैं जो सक्रिय रूप से इस्तेमाल होते हैं। उसमें से ज्यादा संख्या वो है जो लोग एटीएम वगैरह का प्रयोग करते हैं। और इसलिए डिजिटल इकोनॉमी का एक उद्देश्य है कि वो लोग एटीएम पे जाने की बजाय सीधा किसी से सामान खरीदते हैं तो उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने उसको प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। जो पॉस मशीन्स चाहिए जो 14-15 लाख स्थानों पर हैं और लाखों स्थानों पर आए, उसके ऊपर जितना टैक्सेशन था सारा माफ कर दिया ताकि सस्ती हो जाए। और बैंक्स आज एक एक मर्चेंट के पास जाकर कह रहे हैं कि हम आपको देते हैं, इसको रखिए। उसका दाम धीरे धीरे कम होगा क्योंकि संख्या बढ़ेगी। कार्ड्स के ऊपर जो कमीशन लेती थी मर्चेंट से, उपभोक्ता से नहीं लेते, जो व्यापारी होता है उससे लेते हैं। हमने 31 तारीख तक तो माफ कर दिया। आगे के लिए भी कह दिया कि जो 1000 रुपए तक ट्रांजैक्शन करेगा उसको केवल 1/4 0.25%, यानी 1% जो होता था उसको भी, उसका भी 1/4 हिस्सा कर दिया। उससे ज्यादा होगी 2000 तक तो 0.5%, ताकि उसका कार्ड का इस्तेमाल पहले बिल्कुल फ्री है, बाद में बहुत सस्ता होगा। और वो भी उपभोक्ता को नहीं देना पड़ेगा, जिससे सामान खरीदता है उसको देना पड़ेगा। फिर ये नई टेक्नोलॉजी आ गई ई बटुआ, ई वॉलेट की, कि आपका मोबाइल फोन ही आपका बैंक बन गया। केवल अकाउंट का नंबर डालिए, कितना पैसा देना है डालिए और अपना हैशटैग प्रेस कीजिए और दूसरे व्यक्ति तक पेमेंट पहुंच जाएगी। लेकिन जिसका अभी उदाहरण दे रहे थे रविशंकर जी, आधार बेस्ड पेमेंट का, ये तो उस वर्ग के लिए है जिसके पास ना क्रेडिट कार्ड है, ना डेबिट कार्ड है, ना मोबाइल फोन है। उसको सिर्फ अपना एक अंगूठा चाहिए। वो व्यक्ति स्वयं की पहचान है। अपना आधार नंबर लेकर चला जाए, व्यापारी के मोबाइल फोन में वो उसमें नंबर डालेगा और जो वो मशीन छोटी सी दिखला रहे थे, आज वो केवल 2000 रुपए की है। जब वो हजारों लाखों की संख्या में बिकेगी तो शायद 200 रुपए की हो जाएगी। उसके ऊपर अपना अंगूठा लगा दे, अमाउंट लिख दे फोन पे, वो भी व्यापारी के फोन पे, स्वयं की फोन की जरूरत नहीं, केवल अंगूठे की छाप देने से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी किसी दूसरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि आधार नंबर और आधार कार्ड की जो टेक्नोलॉजी है बायोमेट्रिक्स की, और इस अंगूठे की प्रिंट की पहचान, ये टेक्नोलॉजी केवल हिंदुस्तान के अंदर आई है। और इसलिए ये जो तर्क दिया जाता है कि गांव-गांव तक कैसे पहुंचेगा, मैं कई बार इसका उदाहरण देता हूं। 1995-96 में जब नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे तो पहली बार मोबाइल फोन हिंदुस्तान में आई, ये कल्पना की गई। उस वक्त एक तर्क उठता था, अरे निजी कंपनियों को दे दोगे। आगे बढ़ता गया। आज से 15 साल पहले, 16 साल पहले, सन 2000 में अगर कोई ये कहता है कि इस देश के हर गरीब के हाथ में भी मोबाइल फोन होगा तो कोई उस पर विश्वास कर सकता था क्या? 50 वर्षों में, पहले 50 वर्ष इस देश में 1% लोगों के पास टेलीफोन नहीं था। 0.8% थी टेलीडेंसिटी पहले 50 सालों में। लेकिन जब नई टेक्नोलॉजी आई तो भारत का एक स्वभाव था कि आम आदमी ने उसका प्रयोग किया। वो नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से घबराता नहीं था। ही वॉज नॉट इंटिमिडेटेड बाय न्यू टेक्नोलॉजीज। और उसका असर यह हुआ कि जो 50 सालों में 1% जनसंख्या तक फोन नहीं पहुंच पाया था, पिछले 20 वर्षों में 90% को पार कर चुका है। और आज तो जिस देश में कुछ 2-3 सप्ताह पहले जब बिल गेट्स यहां आए हुए थे तो हम में से कुछ लोगों से मिले तो मुझे उन्होंने कहा कि आपके देश में तो 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन है, 109 करोड़ के पास आधार कार्ड नंबर है, 99% एडल्ट्स के पास है, तो आपके यहां तो कार्ड की टेक्नोलॉजी भी नहीं चलेगी।
तो आपके यहां तो ये इतनी तेजी से ये फैलेगी डिजिटल इकोनॉमी, और ये हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 महीने में एक एक व्यवसाय में लोगों ने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, और जिस गति के साथ हो रहा है उसको ये देश स्वीकार कर रहा है, और इसलिए इसका जो लाभ होने वाला है कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन कहा कि आपको कुछ समय के लिए इसकी तकलीफ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे रिजर्व बैंक करेंसी रोज रिलीज कर रहा है, और उसके बाद जो पैसा एकदम कैश के रूप में था, आज लोगों को बैंक में जब डालना पड़ा तो वो जो गुमनाम था, द अनोनिमिटी ऑफ दैट मनी इज गॉन। आज ये स्पष्ट हो गया है कि ये किसके पास था। अब उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी वो बाद में फिक्स होगी, वो अपने आप होती रहेगी, लेकिन आज व्यवस्था का एक अंग बन गया, और व्यवस्था का अंग बनने के बाद जब बैंकिंग सिस्टम में आता है तो समाज की ताकत बढ़ जाती है उसका प्रयोग करने के लिए। आज चाहे गरीब आदमी के मकान बनाने के लिए या किसी को व्यवसाय करने के लिए अगर ऋण की जरूरत है, और अर्थव्यवस्था तो बैंकिंग सपोर्ट के साथ चलती है, आज उसकी अपने आप में क्षमता बढ़ जाती है, और जो व्यवस्था का अंग बन जाता है वो टैक्सेशन का अंग भी बढ़ जाता है। और इसलिए इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की देश चलता रहे, केवल उधार लेकर चलता रहे, और आने वाली पीढ़ियों को उधार में हम लोग छोड़ते जाएं, और विकास के लिए एक बहुत कम पैसा मिले, इस व्यवस्था के साथ जूझने की ताकत देश के अंदर आई है। और इसलिए हम लोग मान लें कि इसके लंबे अरसे में जो आर्थिक परिणाम होंगे एक ऐसे देश के लिए कि जिसकी जो शैडो इकोनॉमी थी या पैरेलल इकोनॉमी थी, जिस एक अर्थव्यवस्था का कोई गणित नहीं था, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं थी, जिस पे कोई टैक्सेशन नहीं था, आज वो व्यवस्थित अर्थव्यवस्था का अंग बन जाती है। और इसलिए देश की अर्थव्यवस्था भी उससे बढ़ती है और साफ सुथरी भी होती है। और जो कैश अर्थव्यवस्था समाज के अंदर कुरीतियां पैदा करती है, ब्लैक मनी से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर काउंटरफीट करेंसी से लेकर टेररिज्म तक, ये सारे उस कैश व्यवस्था की उपज हैं। और जो कैश व्यवस्था का लाभ होता था कि अर्थव्यवस्था चलती थी, वो उसके साथ साथ डिजिटल व्यवस्था से भी चल सकती है। तो एक बहुत बड़ा कदम जिसकी एक पहल आज हुई है, और ऐसा अनुभव लॉटरी का, लकी ड्रॉ का, कि लकी ड्रॉ कीजिए, उससे प्रोत्साहित करेंगे आप लोगों को। ये अन्य देशों ने, कोरिया ने भी इसको इस्तेमाल किया था और उसके बड़े अच्छे परिणाम हुए थे कि जिससे कि इसका स्वरूप बहुत, इसका फैलाव बढ़ा था। तो मुझे विश्वास है कि आज की इस लकी ड्रॉ की पहल से भी व्यवस्था और बढ़ेगी, सुधरेगी, और आने वाले कल में इस देश की अर्थव्यवस्था केवल बढ़ेगी नहीं, साफ सुथरी भी होगी। वील हैव अ बेटर इकोनॉमी एंड अ क्लीनर इकोनॉमी एंड अ क्लीनर नेशन। ये आज के इस उद्देश्य का अनुभव है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, और नीति आयोग जिसने पहल की है उनका आभारी हूं, और हमारे साथी दीपा जी और गौतम जो इसमें आए हैं उनका विशेष रूप से बहुत आभारी हूं कि इस पहल के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ा है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपकी प्रेरणा के लिए। अब हम आमंत्रित करते हैं सीईओ माईगव श्री गौरव द्विवेदी को कि कृपया आभार प्रकट करें। सर्वप्रथम वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्री अरुण जेटली जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आकर इन्होंने आज हमें समय दिया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनकर कार्यक्रम का गौरव बढ़ाया। हम आभारी हैं हमारे मंत्रालय के
मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी और राज्य मंत्री श्री पीपी चौधरी जी का, जिनके मार्गदर्शन में मंत्रालय शासन की इस कैशलेस इकोनॉमी की विकसित करने की योजना को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। हम आभारी हैं उपाध्यक्ष नीति आयोग श्री अरविंद पानगड़िया तथा सीईओ नीति आयोग श्री अमिताभ कांत जी के, जिनके मार्गदर्शन में आज का ये कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। हम आभारी हैं कैबिनेट सेक्रेटरी श्री पीके सिन्हा के, जो सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर इस कार्यक्रम को और इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने हमें नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान किया है। हम आभारी हैं श्रीमती अरुणा सुंदर राजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की सचिव की, जिन्होंने इस कार्यक्रम की छोटी छोटी डिटेल्स में जाकर इसको तैयार करने में हमें मार्गदर्शन दिया। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली को आप सुन रहे थे। दरअसल डीजी धन मेले का शुभारंभ किया गया है, जहां पर वित्त मंत्री अरुण जेटली और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मेले का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री ने कहा कि लंबे समय में जो विमुद्रीकरण किया गया है, 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, उसके आर्थिक परिणाम काफ़ी अच्छे होंगे। अर्थव्यवस्था व्यवस्थित होगी, इकोनॉमी मजबूत होगी, आतंकवाद, काला धन और नकली नोट की जो समस्या है वो खत्म होगी। और आज जो डिजिटल लेन देन करने वालों के लिए ड्रॉ निकाला गया, उसको भी एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इससे कैशलेस इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। हमारे साथ हमारे